श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय कर्म योग का तत्व आगे। कर्म करने की सब सामग्री संसार की है। यह पंच भौतिक स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि का एक अंश है। सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म सृष्टि का एक अंश है और कारण शरीर कारण सृष्टि का एक अंश है। संसार की सामग्री से कर्म करके अपने लिए चाहते हैं, यही महान अनर्थ का हेतु है। यही असत्य का नाशवान का संग है जिससे जन्म मरण होता है। एक बहुत ही विलक्षण बात बताऊं, आपके पास कितनी योग्यता है, कितने सामर्थ्य है, कितने पदार्थ हैं, कितनी विद्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा विद्वान और मूर्ख से मूर्ख भी अपने लिए कोई कर्म ना करे तो मुक्त हो जाएगा। इसमें योग्यता आदि कोई काम नहीं देगी, क्योंकि वह तो उत्पत्ति विनाश वाली है, आने और जाने वाली है। अतः उसके द्वारा नित्य रहने वाला तत्व थोड़े ही मिलेगा। आपके पास बढ़िया या घटिया कैसी सामग्री है, कितनी योग्यता है, आप कैसे अधिकारी हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ योग्यता काम करती है, विद्या काम करती है, सामग्री काम करती है। ये चीज़ें संसार में काम आती हैं। संसार में आपकी जैसी योग्यता सामर्थ्य होगी वैसा मिलेगा। संसार में अधिकार योग्यता के अनुसार मिलता है। आप कर्म करोगे, योग्यता लाओगे, उसके अनुसार आपको संसार का फल मिलेगा। परंतु भगवत प्राप्ति में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ केवल त्याग की आवश्यकता है। आपके सामने कैसी ही परिस्थिति हो, चाहे सौम्य हो या घोर, उसी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन ने भी कहा दिया कि मेरे को युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। युद्ध में दिन भर मनुष्यों का गला काटने का लक्ष्य रहता है। ऐसे हिंसात्मक कर्म को करते हुए भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान कहते हैं, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप का निवास विषमता में है, समता में नहीं। समता का नाम योग है। इसलिए समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। वास्तव में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करना नहीं है, प्रत्यतु वे तो स्वाभाविक ही समान हैं। जैसे सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। एक तरफ सुख अच्छा और एक तरफ दुख अच्छा, एक तरफ सुख बुरा और एक तरफ दुख बुरा। सुख और दुख में क्या भेद हुआ। इन दोनों में जो राग द्वेष कर लेते हैं, बस कर्म योग में यही खास बाधा है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य कर्मों से लिप्त हो जाता है, बंध जाता है। कर्म योग की महिमा गाते हुए भगवान 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो राग द्वेष नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जीना मरना आदि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी द्वंद्व प्रकृति में है। द्वंद्व रहित होने से स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है। मनुष्य द्वंद्व रहित कब होता है, जब वह अपने लिए किंचित मात्र भी नहीं करता। जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब उसका प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति का संबंध जन्म मरण देता है। जो अपने लिए कुछ नहीं करता उसको कोई जन्म मरण कैसे दे सकता है। दुनिया में जितने कर्म होते हैं उनका पाप पुण्य हमें नहीं लगता। हम अपने लिए जो कर्म करते हैं उन्हीं का पाप पुण्य हमें लगता है। अगर हम अपने लिए कुछ ना करें तो हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। अपने लिए कुछ भी करेंगे और कुछ भी चाहेंगे तो योग नहीं होगा, प्रत्यतु भोग होगा तथा कर्मों से बंधन होगा। मैं तो सीधी सादी बात कहता हूँ कि अगर आप घर में रहते हैं तो घर में रहने की विद्या को सीख लें।
बड़ी सीधी सरल विद्या है। अगर आप सास हैं तो बहू बेटों के लिए मैं सास और माँ हूँ, वे मेरे लिए नहीं हैं। आप बहू हैं तो सास ससुर के लिए मैं हूँ, वे मेरे लिए नहीं हैं। आप पति हैं तो स्त्री के लिए मैं हूँ, वह मेरे लिए नहीं है। यह एक धारणा आप कर लो कि उनके लिए मैं हूँ, वे मेरे लिए नहीं हैं, वे मेरे लिए हैं। यह भाव भीतर से मिटा दो तो आपकी खटपट मिट जाएगी। यह घर में रहने की, संसार में रहने की असली विद्या है। चेला बने हो तो केवल गुरु के लिए बने हो, अपने लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए गुरु नहीं, मैं गुरु के लिए हूँ। मेरे लिए पिता नहीं, मैं पिता के लिए हूँ। मेरे लिए पुत्र नहीं, मैं पुत्र के लिए हूँ। आपके जितने भी सांसारिक संबंध हैं, वे सब के सब संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए हैं। लेने के लिए कोई संबंध है ही नहीं। लेने का खाता ही उठा दें तो क्या होगा? जो सब जगह है, सब समय में है, सबके हैं, सब में है, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। साधु है तो हमारे लिए गृहस्थ नहीं है, हम गृहस्थ के लिए हैं, वे हमारे लिए नहीं हैं, हम उनके लिए हैं। इतनी सी बात है। यह बात छोटी सी है पर महान लाभ देने वाली है। अगर आपकी नीयत प्राणी मात्र का हित करने की है तो आपका बंधन नहीं होगा। इसमें धन की, विद्या की, योग्यता आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्मयोगी वही होता है जो जैसी भी परिस्थिति आए उसका उपयोग केवल दूसरों के हित के लिए करता है। हमने पहले अपने सुख के लिए किया, इसीलिए दूसरों के सुख के लिए करना है, नहीं तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी। सेवा करने से पुराना कर्जा उतर जाएगा और नया कर्जा लोगे नहीं तो क्या होगा। जैसे किसी दुकानदार को अपनी दुकान उठानी हो तो उस पर जो कर्जा है उसको तो चुका दे और दूसरों से जो लेना है वे दे तो ले ले, नहीं तो छोड़ दे। ऐसा करने से दुकान उठ जाएगी। अगर सबका सब रुपया लेना चाहेगा तो दुकान उठेगी नहीं। अपने पर जो कर्जा है वह पूरा का पूरा दे दे। ऐसे ही दूसरों का हित करना कर्जा चुकाना है। इसमें कोई महत्ता की बात नहीं है। नया कर्जा लेना नहीं है, अर्थात किसी से किंचित मात्र भी सुख चाहना नहीं है। नया कर्जा लिया नहीं और पुराना कर्जा चुका दिया तो मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगी? ओम शांति शांति शांति।